Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So today in this video I will be telling you about how I approach to BTR test and discussion. एंड अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जो अभी INICET एग्ज़ाम देने वाले हैं एंड योर मेन एरिया वेयर यू आर लैगिंग इज़ MCQs, that is MCQ solving skills, and you end up doing silly mistakes or always confused between two options, then this video you must watch and you should know that how I overcome all these after my INICET exam, and I did minimal silly mistakes in NEET PG exam. So I did all these in just 2 months, and you all now have 2 months left for INICET November also. And if your main concern is this only, then you should also do test and discussions like I did. So I will be telling you how I approached to all this and how I revised TNDs also. आफ्टर माई INICET एग्ज़ाम एंड जब मैंने रिकॉल देखा INICET का, तब आई न्यू दैट मेन क्वेश्चंस दैट आई गॉट रॉन्ग इज़ बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक्स. तो मुझे ये गलती नीट PG में बिल्कुल नहीं करनी थी. एंड तब नीट PG 15 जून को था, तो बहुत कम टाइम था. तो उस टाइम में मैंने सोचा था कि आई विल जस्ट डू टेस्ट एंड डिस्कशंस एंड सॉल्व अ लॉट ऑफ MCQs, बिकॉज मेन एरिया मेरा वही है जहाँ पे मैं गलतियाँ करती हूँ. So I make my schedule like this only, that each day I will be doing 1 or 2 TNDs and watching discussion videos also. And also I made one notebook for test and discussions, and I will tell you that how you all can make a notebook, and it will be easier for you to revise all that questions that you have watched in TND to revise in the end. So जब मैंने BTR टेस्ट एंड डिस्कशन देखे थे इन मई जून जुलाई, तब क्या होता था, BTR टेस्ट एंड डिस्कशन आर लाइक 1.0, 2.0, 3.0 till 6.0, and they are clubbed subject wise, like micro with anatomy, biochem with forensic, surgery with ortho and radio, like that. And I did according to that. अब जो शेड्यूल आया न्यू, तो वो थोड़ा शायद चेंज हो गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो. एंड मैं अपना बताऊंगी कि तब मैंने कैसे किया था एंड तब मैंने कैसे अपनी नोटबुक बनाई थी. ठीक है, तो आप उससे थोड़ा आइडिया ले सकते हो. एंड इफ़ यू वांट टू वॉच, यू कैन वॉच प्रीवियस TNDs ऑल्सो एंड न्यू ऑल्सो, बिकॉज दोनों भी कर सकते हो. अगर आपको सिर्फ न्यू वाला करना है तो आप सिर्फ न्यू वाला कर सकते हो. सो हाउ आई मेड अ नोटबुक. फर्स्टली आप भी कोई भी नोटबुक ले लो, एंड उस पर मैंने सब्जेक्ट वाइज फ्लैग लगाए थे, लाइक फॉर माइक्रो विद एनैट, सर्जरी विद ऑर्थो एंड रेडियो, बायोकेम विद FMT, ऐसे मैंने किया था. ठीक है. एंड मैंने प्रीवियस ऑर्डर में देखे थे, लाइक पहले 6.0, फिर 5.0, फिर 3.0, ऐसे करके 1.0 तक. एंड मैंने सब्जेक्ट वाइज किया था, पहले बायोकेम FMT का पूरा 5 से लेके 1 तक, एंड ऐसे करके. ऑल्दो मेरे सारे TND कंप्लीट नहीं हुए थे, बट कुछ मैक्सिमम आई थिंक 60 to 70% TNDs किए थे, और उसमें आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है एंड थोड़ा आइडिया भी जाता है कि आपने अब आगे कैसे सॉल्व करना है. इसके अलावा आप MCQ एंड कस्टम मॉड्यूल भी करते रहो. एंड इसमें अगर आप सिर्फ TNDs भी देख रहे हो तो आपके बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं. तो मैं आपको थोड़ा आइडिया देती हूँ. बेसिकली आप पहले टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो ऑन द ऐप, एंड देन डिस्कशन की वीडियोस देख सकते हो. पर मैंने ऐसे नहीं किया था, मैंने टेस्ट नहीं दिया था फ्रॉम द ऐप, बिकॉज वो ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल था पुराने टेस्ट. तो अगर आप BTR की ऐप, सेरिबेलम ऐप पे ही देखोगे, तो वहाँ पे PDF होती है, एंड अनसॉल्व क्वेश्चन की भी PDF होगी एंड सॉल्व क्वेश्चन की भी PDF होगी. फर्स्टली मैं क्या करती थी, लाइक मैंने इसी नोटबुक पे 1 से लेके 100 तक जितने भी MCQ थे मैं लिख देती थी, एंड उसके बाद मैं उसका ऑप्शन लिख देती थी, लाइक 1 का A, 2 का B, लाइक दैट. आप देख सकते हो. ठीक है. उसके बाद जब ये कर दिया मैंने, फ्रॉम PDF से ही मैंने देख के क्वेश्चन देखा, उसका जो भी मुझे ऑप्शन सही लगता है वो मैंने इस पर लिख दिया था. एंड उसके बाद मैं देखती थी वीडियोज़, जो डिस्कशन वीडियो है ऑफ दैट TND ओनली. उसके बाद मैं वीडियो देखती थी, एंड आई विल मार्क, जो भी मेरा सही होगा उसको टिक मार देती थी, एंड जो गलत होता था उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है. ठीक है. तो मैंने ऐसे ही किया था फ्रॉम, ये है बायोकेम FMT का, आपको दिख रहा है, पेंसिल से कर रखा है मैंने. तो आप भी ऐसे कर सकते हो, या फिर आप टेस्ट भी देख सकते हो ऐप में, आपकी मर्ज़ी है. ठीक है. उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जब मैंने वीडियो देखती थी, ऐसे नहीं कि हमने सबकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है. फर्स्टली जो भी मैंने हाईलाइट किए हैं रॉन्ग वंस, उनकी हमने
एक्सप्लेनेशन लिखनी है। लाइक आप देख सकते हो मैंने ऐसे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है एंड इसका मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा दूँगी अगर आपको सही से नहीं दिख रहा। तो अगर ये जो एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी है, एक तो जो क्वेश्चन रॉन्ग होंगे उनकी, एंड दूसरा जो आपको कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट पता चल रहा है या न्यू कोई फैक्ट पता चल रहा है, और अगर मैम ने पूरी अप्रोच बताई हुई है किसी क्वेश्चन की कि कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बिटवीन डिफरेंट डिफरेंशियल्स, तो आपने वो सब लिखना है। ठीक है, ऐसे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, और मोस्टली जो TNDs होते हैं उसमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आप रिपीट वाले रहने दे सकते हो, वो मत लिखना बार बार। एंड ऐसे आप लिख सकते हो। इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं एंड न्यू क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं, एंड जो भी टेस्ट एंड डिस्कशन BTR में डिज़ाइन की हुई है मैम ने, दैट आर मास्टरपीस। लाइक क्वेश्चंस आपको शुरू में बहुत डिफ़िकल्ट लगेंगे, बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, बट व्हेन यू आर यूज्ड टू इट तो आपको बहुत इजी लगेगा, एंड आपके लिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ अ पीस ऑफ केक। आपको खुद इंटरेस्ट बनने लगेगा इन सॉल्विंग MCQs। तो ऐसे आप अपनी नोटबुक बना सकते हो, एंड इन द एंड आप इसमें से भी हाईलाइट करके अलग अलग जो अपना बना सकते हो कि आपने एंड में क्या रिवाइज़ करना है, क्योंकि मोस्टली आपको याद हो चुका होगा, एंड जो आपको रिवाइज़ करना होगा एंड में उसको आप हाईलाइट कर सकते हो इन दिस नोटबुक ओनली। एंड लास्ट में आपने बस लाइक बायोकेम FMT के मेरे कितने कुछ पेजेस बने होंगे, इतने आई थिंक 7, 8, 10 पेजेस हैं, तो एंड में मैंने बस इतने से MCQ देख के रिवाइज़ करके चली गई थी। PYQs तो रिवाइज़ करने हैं, वो बुक मार्क किए हुए थे मैंने, उसके अलावा TNDs में से बस इतना ही रिवाइज़ करना है जो क्वेश्चन बहुत ही हाई यील्ड होते हैं एंड जो आपके गलत होते हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। सो अगर आप ऐप से ही टेस्ट दे रहे हो तो दैट इज़ गुड, क्योंकि उसमें ऑलरेडी टाइमर लगा होगा कि 100 क्वेश्चंस करने हैं 100 मिनट में। बट अगर आप मेरी तरह PDF से देखकर क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप टाइमर भी लगा सकते हो, विदाउट टाइमर भी कर सकते हो, क्योंकि शुरू में थोड़ा टाइम चाहिए टू सॉल्व MCQ, एंड लेटर मैं भी शुरू में विदाउट टाइमर करती थी एंड उसके बाद फिर टाइमर लगा के करती थी। लाइक आई हैव टू डू 100 क्वेश्चन इन 100 मिनट्स फ्रॉम द PDF। ओके, एंड आप अगर आप कॉपी नहीं बनाना चाहते हो दैट इज़ ऑल्सो ओके, बिकॉज इन दी ऐप ओनली वहाँ पे सॉल्व्ड क्वेश्चंस की भी PDF होगी एंड वहाँ पे भी एक्सप्लेनेशंस लिखी होगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एंड आई थिंक टू मेक अ नोटबुक इज़ मोर यूज़फुल, बिकॉज उसमें आपने खुद से लिखा होगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस हार्ड लगते हैं एंड कौन से ईजी हैं। अगर आप PDF से देखोगे तो आपको सब कुछ रिवाइज़ करना पड़ेगा एंड दैट विल बी टू मच, बट अगर आप नोटबुक से करोगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू, एंड अगर आपको लिख के थोड़ा याद भी हो जाएगा कि आपने कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्या लिखा था, तो आई थिंक इट इज़ यूज़फुल। सो आफ्टर डूइंग TNDs इन नीट PG इट हैज़ हेल्प मी लॉट, बिकॉज मेरी सिली मिस्टेक्स बहुत कम हुई है, एंड जो मैंने INI-CT में सिली मिस्टेक्स की थी तब मेरी MCQ प्रैक्टिस बहुत कम थी। एंड अगर आप भी ऐसे ही आपके साथ नीट PG में हुआ है एंड आप INI-CT में ये मिस्टेक दोबारा नहीं करना चाहते हो, तो आई थिंक यू शुड सॉल्व मोर एंड मोर MCQs एंड टेस्ट एंड डिस्कशंस यू शुड वॉच, बिकॉज सिर्फ MCQ करने से आपको पता नहीं लगेगा कि वाई दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट, एंड उसके लिए आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए। एंड टेस्ट एंड डिस्कशन में खुद जो टीचर बताता है वो आपको थोड़ा अच्छे से याद रहेगा कि वाई दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट एंड हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस। तो आई थिंक टेस्ट एंड डिस्कशंस आर वेरी वेरी यूज़फुल। इट हैड हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन दे देना तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे मुझे अप्रोच करना है एंड कैसे एलिमिनेट करने हैं ऑप्शंस एंड व्हाट आर द बज़वर्ड्स। क्योंकि अगर आपको लेंदी क्वेश्चन भी दे रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, पहले ऑप्शंस पढ़ने हैं या पहले क्वेश्चंस पढ़ना है, क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस में बहुत सी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगी एंड सब आपको पढ़नी नहीं होती, तो वो भी मैम बताएंगी। टेस्ट एंड डिस्कशन आर वेरी वेरी यूज़फुल, एंड प्लीज़ अगर आप INI-CT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज़ कुछ टेस्ट एंड डिस्कशंस देख के जाना, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए इन द एग्ज़ाम हॉल। So that's all for today's video. I hope it will be useful for you, and thanks and have a nice day. Bye bye.